आज आपका ट्वेल्थ केमिस्ट्री का पेपर हो चुका है। आशा करते हैं आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। केमिस्ट्री के पेपर में बहुत ही सरल प्रश्न पूछे गए थे। जो हमने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे उनसे कम से कम 85 से ऊपर ही प्रश्न पूछे गए हैं। आप हमारा वो वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे कि पूरे प्रश्न उसी हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो से आए हैं। सबसे पहले इस सेट में एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए पूछे गए थे। विटामिन B2 का रासायनिक नाम लिखिए, राइबोफ्लेविन। आयरन थर्ड हेक्सासाइनोफेरेट का रासायनिक सूत्र पूछा गया था। तो देखिए कितना सरल आपसे पूछा गया था। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के दर स्थिरांक की इकाई हमने जब आपको बताया था, मतलब जब कैरियर मेला चल रहा था उस समय हमने आपको बोला था कि ऐसा प्रश्न हमेशा आता है। शून्य प्रतिरोधकता या अनंत चालकता वाले पदार्थ कहलाते हैं अतिचालक। वैद्युत अपघट्य पोटेशियम सल्फेट के पूर्ण वियोजन के लिए I का संख्यात्मक मान कितना होता है? 3 होता है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, सही विकल्प चुनकर के लिखिए। जिसमें विलयन का वह दाब जो विलायक के प्रवाह को रोकता है परासरण दाब कहलाता है। फिर दूसरा विकल्प है 1 मोल एल्यूमिनियम 3 धनायन में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होती है? तो कितना सरल था, 3F। इसका डी आंसर एकदम करेक्ट है, 3F। तीसरे नंबर का विकल्प था किसी रासायनिक अभिक्रिया में 10 डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि से वेग स्थिरांक में लगभग कितनी वृद्धि होती है? दोगुनी वृद्धि होती है। इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या है आपका? सी एकदम करेक्ट उत्तर सही है, तीसरे विकल्प का सी, 2 गुना। फिर डी ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या बताइए, इतना सरल पूछा गया। डी ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या होती है 40। इसका विकल्प क्या सही है? बी सही है, 40। सैलिसिलिक अम्ल के एसिटिलीकरण से प्राप्त होता है। तो सैलिसिलिक अम्ल के एसिटिलीकरण से क्या प्राप्त होता है? एस्प्रिन प्राप्त होता है। इसका विकल्प ए एकदम सही उत्तर था। क्या? एस्प्रिन। फिर छठवां विकल्प था, देखिए इस पर भी चर्चा कई बार कर चुके हैं कि अम्ल क्लोराइड के बेरियम सल्फेट पर अवलंबित पैलेडियम उत्प्रेरक पर हाइड्रोजन से एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। अभिक्रिया का नाम क्या है? बताइए। रोजनमुंड अभिक्रिया। जब हमने कैरियर मेरा आपको बता रहे थे उस समय इस पर चर्चा कर रहे थे। तो देखिए ये प्रश्न भी उस समय आपने ही कहा था कि सर रोजनमुंड अभिक्रिया हुंस-डीकर इंपॉर्टेंट। हमने कहा रोजनमुंड पर हमेशा प्रश्न आता है। फिर पूछा गया था रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में विलयन के सभी सामूहिक गुणधर्म, या आपको सामूहिक भरना था, और दूसरे रिक्त स्थान में आपको 70% भरना था। तीसरे रिक्त स्थान में जिंक, कैडमियम, मरकरी को समानता संक्रमण तत्वों में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि इनके आपको पता है संक्रमण तत्व क्या होते हैं। इनके जो कक्षक होते हैं आंशिक भरे होने चाहिए। अब ये पूरे भरे हैं, जिंक, कैडमियम, मरकरी। फिर चौथा जो है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुली ब्रोमीन को, तो इसमें एल्किन में इसमें मिलाने पर ब्रोमीन का लाल रंग चला जाता है। तो इस पर प्रैक्टिकल में आप प्रैक्टिकल करते हैं असंतृप्तता। पांचवा रिक्त स्थान है एमिनो में एक असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने के कारण यह क्षारीय की भांति व्यवहार करती। बताइए। कक्षा 10 से ही पढ़ते हैं तो एमीन क्षारीय। प्रोटीन के जल अपघटन से केवल अमीनो अम्ल ही प्राप्त होते हैं। बताइए कितना सरल प्रश्न है ये, छठवा। तो अब देखिए आपके ये सत्य सत्य हैं। तो विलयन की चालकता तनुता के साथ बढ़ती है तो ये आपका सत्य है। तो यहाँ पर आप जानते हैं क्योंकि वो तनुता बढ़ जाती है, आयनीकरण बढ़ जाता है। फिर दूसरा देखते हैं जलीय विलयन में द्विसंयोजी आयन परमाणु क्रमांक 25 है, मान मैग्नीज की बात कर रहे हैं, चुंबकीय आघूर्ण का मान ए होगा। तो दूसरे का तो ये भी सत्य है, बोर मैग्नीटॉन Bm बराबर, आपको ये सूत्र लगाना था बोर मैग्नीटॉन वाला। तो ये भी आपका सत्य है दूसरे नंबर का। तीसरे नंबर पर देखो हाइड्रोकार्बनों के ब्रोमो, आयोडो और पॉलीक्लोरो व्युत्पन्न जल की तुलना में भारी होते हैं। तो ये भी सत्य है आपका तीसरा, क्योंकि उच्च घनत्व होता है इनका। फिर चौथा देखो एल्किनों में इलेक्ट्रॉन स्नेही जैसी योगात्मक अभिक्रियाएं देखी जाती हैं, उसके विपरीत एल्डिहाइड व कीटोन नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। तो ये भी सत्य है आपका, ये भी आपका सत्य है, क्योंकि कार्बन के डबल बॉन्ड से O जुड़ी रहती है। फिर
पांचवा देखते हैं, निम्नतर एलिफेटिक एमीन जल में विलेय होती हैं जबकि उच्चतर एमीन जल में आवश्यक रूप से अविलेय होती हैं। ये भी सत्य है आपका, क्योंकि निम्नतर जो एलिफेटिक हैं जल में विलेय होती हैं, किस कारण से? हाइड्रोजन बंध के कारण से। तो पांचवा भी आपका ये सत्य है। घरेलू उपयोग में आने वाली सामान्य शर्करा को ग्लूकोज कहते हैं, ये असत्य है। ये असत्य है क्योंकि आप जो चाय पीते हैं वो शक्कर होती है, वो सुक्रोस होती है, ग्लूकोज नहीं होती, वो सुक्रोस होती है। तो आपका जो छठवां है यह असत्य है, बाकी आपके पूरे सत्य हैं 1 से लेकर के 5 तक। अब यहाँ हम सही जोड़ी मिला लेते हैं। तो देखिए ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन जंतु स्टार्च है। पहले के जोड़ी के सामने आपको ई जोड़ी मिलानी थी, ग्लाइकोजन जंतु स्टार्च। बताइए किस क्लास में नहीं है ग्लाइकोजन जंतु स्टार्च? सोडियम बेंजोएट, बताओ कौन, कब आप जब सुपर 100 का एग्जाम देते हैं कक्षा 7वीं में ये है। सोडियम बेंजोएट है, ये आपका नमक है, ये क्या है? खाद्य परिरक्षक है। तो दूसरे के सामने आपको सी जोड़ी मिलानी थी। 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, बताइए किसने नहीं बताया? पिक्रेक अम्ल। तीसरे के सामने आपको ए जोड़ी मिलानी थी। K4FeCN6, बताओ इसकी संयोजकता ही पूछी जाती है, ये तो दिमाग से उत्तर देना था। चौथे के सामने बी जोड़ी आपको मिलानी थी। अब बची आपकी पांचवी के साथ आपको जो डी ऑप्शन है उसको मिलाना था। बेग वाला जो 5वीं जोड़ी है इसके सामने आपको डी हाफ ऑर्डर जो है लिखा हुआ है इसको मिलाना था। इतना सरल प्रश्न आपके पेपर में बने आए थे कि आप कुछ पूछो ही मत। इसके अलावा और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।